औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या डिस्कस करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर क्या होता है? मुस्तकबिल। परफेक्ट क्या होता है? मुकम्मल। टेंस क्या होता है? ज़माना। मतलब कि ऐसा काम जो आइंदा किसी वक्त से पहले मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो मुस्तकबिल में हो चुका होगा। मतलब कि हमें नहीं पता, लेकिन वो मुस्तकबिल में हो चुका होगा, एज्यूम कर सकते हैं हम। तो इन इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। वही बात है कि उस काम को ज़ाहिर करता है, उस एक्शन को ज़ाहिर करता है जो मुस्तकबिल में हो चुका होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू के जुमले के आखिर में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे वगैरह आएगा। ठीक है, ये उर्दू में पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, पास्ट की क्या थी? था, थी, थे। और जब हम प्रेजेंट की बात करते तो प्रेजेंट में क्या आता था हमारे पास? प्रेजेंट में आता था हमारे पास चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दिया, लिया है, ली है, इस तरह के वर्ड्स आते थे। ठीक है, यहाँ पर होगा, होगी आएगी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर क्या होता है? होगा, होगी, होगे। हमें नहीं पता किस टाइम होगा, लेकिन वो फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में होगा। तो इसी तरह आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश क्या होगी? किसी भी सेंटेंस के मिड में हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव आएगा, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो हम कहेंगे ये क्या है? हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अच्छा, जब हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की बात कर रहे थे तो हमारे पास विल बी और शैल बी था, लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? विल हैव और शैल हैव होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उर्दू में पहचान भी देख ली, डेफिनेशन भी देख ली, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश भी देख लिया। अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल ईजी हैं, बस जिसको अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस समझ आ गया तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आराम से समझ आ जाएगा। वैसे तो ईजी है। अच्छा, परफेक्ट टेंस में क्या होगा? चुका होगा, साथ में इंग्लिश में ये हमारे पास क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ठीक है, अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल हैव और शैल हैव है, मतलब कि विल भी है, विल भी है, हैव भी है, शैल भी है और हैव भी है। ठीक है, टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। तो सिंपल में हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट, दे, किसी चीज़ का नाम होगा, किसी बंदे का नाम होगा, इस तरह होगा। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हमारे पास? विल हैव और शैल हैव है। ठीक है, विल, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गो, वेंट, गोन। गोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम ऐसे यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। साथ में लास्ट में हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या होता है? नॉट का इजाफा हो जाता है, नहीं का। सब्जेक्ट आएगा, साथ में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, अब विल हैव, शैल हैव नॉट नहीं लगाना, हमने क्या कहना है? विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कल इंशाल्लाह मैं फुल डिटेल में आप सबको इन स्ट्रक्चर्स का बताऊंगी। ठीक है, एग्जांपल्स के ज़रिए। आगे क्या है हमारे पास? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? विल हैव और शैल हैव। साथ में क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम मिड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। साथ में क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क मस्ट है। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1 है वो खाना पका चुकी होगी। क्या है? वो खाना पका चुकी होगी। चुकी क्या है? परफेक्ट टेंस है। होगी फ्यूचर है, तो क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने कल डिस्कस किया था वो खाना पका चुकी थी आया तो पास्ट टेंस है। वो खाना पका चुकी है तो हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है? चुकी होगी।
तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अच्छा, इसके दो हेल्पिंग वर्ब से हमारे पास कौन से थे? विल हैव और शैल हैव। साथ में क्या था? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। वो खाना पका चुकी होगी, लड़की की बात हो रही है, वो क्या होगा? शी होगी। खाना क्या होता है? फूड होता है। पका चुकी, पका क्या होता है? कुक होता है। ठीक है, जब हमारे पास चुकी होगी तो हम देख सकते हैं विल हैव और शैल हैव लगा के साथ अपने कुक लगाना है। और विल हैव और शैल हैव का कल इंशाल्लाह मैं एग्जांपल्स के लिए आप सबको सारा कॉन्सेप्ट दूंगी। आज हम फ़िलहाल ये जो दो एग्जांपल्स इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं? विल हैव लगाते हैं। ठीक है, शी के साथ क्या लगाएंगे? ही, शी, इट, दे, इन सब चीज़ों के साथ हम विल हैव लगाते हैं। बाकी ये जो हैं उनके साथ हम शैल हैव लगाएंगे, वो कल इंशाल्लाह हम देख लेंगे कल के लेक्चर में। वो खाना पका चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड द फूड। हमने कुक नहीं कहना, हमने क्या कहना है? कुक्ड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। थर्ड फॉर्म लगाइए तो कुक्ड बनेगा। अब नेगेटिव बनाएंगे, वो खाना नहीं पका चुकी होगी तो शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। शी विल नॉट हैव। अच्छा, विल हैव नॉट नहीं कहना, विल नॉट हैव कहना है हमेशा। कुक द फूड, क्या वो खाना पका चुकी होगी? विल शी हैव कुक द फूड। विल शी हैव, ये नहीं कहना विल हैव शी कुक द फूड, कहना है विल शी हैव। इसका ये जो सब्जेक्ट है इसको हम मिड में ट्रांसफ़र करते हैं। विल सब्जेक्ट हैव, शैल सब्जेक्ट हैव। विल शी हैव कुक्ड द फूड, साथ में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है लास्ट में। सेकंड वन है हमारे पास वो कहानी पढ़ चुका होगा। क्या है? वो कहानी पढ़ चुका होगा। लड़के की बात हो रही है, चुका होगा। चुका क्या? परफेक्ट टेंस होगा परफेक्ट टेंस है, और होगा हमारे पास क्या है? फ्यूचर है। तो ये क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो कहानी पढ़ चुका होगा। लड़के की बात हो रही है, चुका होगा, तो वो में क्या आएगा? ही आ जाएगा। कहानी क्या होती है? स्टोरी होती है। पढ़ क्या होता है? रीड होता है। ठीक है, रीड रीड रीड, ये थर्ड फॉर्म ऐसी है। तो वो कहानी पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रीड द स्टोरी। अभी मैंने बताया था कि ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? विल हैव लगाते हैं। तो वो कहानी पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रीड द स्टोरी। वो कहानी नहीं पढ़ चुका होगा तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव रीड द स्टोरी। ये बात ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास क्या है? विल नॉट हैव है, हमारे पास विल हैव नॉट नहीं है। हम अगर कहेंगे ही विल हैव नॉट रीड द स्टोरी, ये कोई सेंस ही नहीं बन रही। ही विल नॉट हैव रीड द स्टोरी, येस इट मेक्स अ सेंस। तो क्या वो कहानी पढ़ चुका होगा? विल ही हैव रीड द स्टोरी? विल ही हैव रीड द स्टोरी, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मस्ट है, हमेशा मैं आप सबको बताती हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जब भी बात करते हैं। तो आज हमने कुछ एग्जांपल्स को कुछ कह सकते हैं 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह मैं ज़्यादा सारी एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी आपके साथ। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा आप सबके लिए शायद कंफ्यूजिंग होगा, इंशाल्लाह कल फुल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल्स को। तो क्या आज हमने डिस्कस किया है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने आज डिस्कस किया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या? इन इंग्लिश भी हमने डिस्कस किया, इन उर्दू भी हमने डिस्कस किया। इसकी डेफिनेशन को, उर्दू में पहचान भी हमने देख ली। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, दिए होगा, दिए होगी, जो भी है, वगैरह वगैरह। आइडेंटिफिकेशन हमने इंग्लिश देखी, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव जहाँ होगा और जहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, सिंपल का देखा, नेगेटिव का देखा, इंट्रोगेटिव का देखा, और कुछ एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी वे में मैंने आप सबको समझाया है, और कल इंशाल्लाह हम मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लाइक करना। ठीक है, और अभी हमारे जो टेंसेस हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अगला लेक्चर, मतलब कि अगला जो लेक्चर है वो किस पर डिस्कस करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।